हम लोगों ने आज बात करनी है हाइजीन के ऊपर। हाइजीन के बारे में मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि एक इंटरव्यू की या कॉन्वर्सेशन की या डिबेट की हाइजीन क्या होती है, किस तरह आपने बात करनी है, आप बात कट कर रहे हो कि नहीं कट कर रहे हो, आपके जो तौर तरीका जो बात करने का क्या कहेंगे उसे उर्दू में, तहजीब कह ले, हाँ अंदाज अंदाज बयां, ठीक है, थैंक यू सो मच। अदाब अदाब इज द राइट वर्ड, डिसिप्लिन। और ये आपकी जो हाइजीन होती है ना, वो आपकी आर्ग्यूमेंट्स पे और अगले बंदे पे जिससे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो बहुत बहुत ज्यादा जो है ना वो इम्पैक्ट करती है। अगर आप दावा का काम करना चाह रहे हैं IMS में, हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, मैसेज पहुंचाने का तरीका और इन्फ्लुएंस करने का तरीका, अपना क्लस्टर बनाने का तरीका, उसमें ये सब चीजें जो है ना आपको बहुत काम आने वाली है अगर आपकी हाइजीन अच्छी होगी तो। अगर आपकी हाइजीन अच्छी ना हो, जैसे इसमें अभी हम यासिर की हाइजीन की बात करेंगे जो बैठा हुआ है, इसकी हाइजीन की वजह से इसके आर्ग्यूमेंट्स जो थे ना वो बहुत वीक लग रहे थे। लेकिन जब हमने इसके आर्ग्यूमेंट्स की सर्जरी की और आर्ग्यूमेंट्स निकाले और हम उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बनाना शुरू किया हमने, तो हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मिल नहीं रहे थे कि ये तो इसने बड़े अच्छे बड़े सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स दिए, बट जस्ट बिकॉज वो कट कर रहा था, वो इमोशनल हो रहा था, उसके इमोशन जब आपकी आपके इमोशन जब आपकी बातों में आना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप समझ लें आपकी हाइजीन नहीं अच्छी। आपकी हाइजीन नहीं अच्छी तो अगले बंदे को ये भी पता लग रहा होता है जो आपसे डिबेट कर रहा होता है कि इसको कहाँ पे गुस्सा आ रहा है, एंड ही विल यूज दैट पर्सन विल ऑलवेज यूज दैट कि इसको इस बात पे गुस्सा आ रहा है। तो वो करेगा जान के, वो अपने जो जिसे कहते हैं ना वो फैलिसीज और वो अपनी हाइजीन ऊपर नीचे करेगा आपको और गुस्सा दिलाने के लिए। इन डिबेट्स में ये टेक्निक्स यूज होती हैं, ये ट्रिक्स यूज होते हैं। तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और आपकी हाइजीन अगर आपके कंट्रोल में, आप अपने अपने इमोशंस कंट्रोल में रख के और अनबाइस्ड होके आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो और आपकी EI ड्रॉप नहीं हो रहा, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रॉप नहीं हो रही, तो यू कैन डू वंडर्स। आपको कोई फिर ऑब्वियसली फिर उस तरह से जो है ना हरा नहीं सकता, या आप जो है ना लड़खड़ा नहीं सकते किसी डिबेट में। तो लेट्स टॉक अबाउट के हाइजीन हमने देखनी कैसे है। कॉन्टेक्स्ट सबको समझ आ गया, जिसको नहीं भी आया वो वीडियो देखे, वो देखें कि उसने जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, मैक्रोन ने, फार राइट मैगजीन को, एक मैगजीन जिसका नाम वैल्यूअर्स है, आई होप के आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इस मैगजीन को उसने इंटरव्यू स्टेटमेंट दी थी इंटरव्यू में, जिसमें उसने कहा था कि ये हिजाब के बारे में कि इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी। अगर आप पूरी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, ये इंटरव्यू में भी आपको नजर आएगी। ठीक है, और इस इंटरव्यू के ऊपर जो है ना बड़ा फिर वो दोबारा से हिजाब का जो एक चल रहा था ना, ऑन एंड ऑफ एक लड़ाई या प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो दोबारा से स्टार्ट हो गए। यहाँ पे पाकिस्तान में भी आपको पता है पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, एक चीज बिल्कुल दबी होती है, कुछ नहीं आ रहा होता उसमें, दोबारा से वो चीज एकदम हाईलाइट हो जाए, कोई इंटरव्यू आ जाए, कुछ हो जाए, तो वो टॉपिक दोबारा से शुरू हो पड़ता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ था और उसकी बेस के ऊपर ये इंटरव्यू हुआ था। मैगजीन नेम ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये मुझे चैट में कोई पूछ रहा है मैगजीन नेम, ये मैगजीन नेम है। और वैसे भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, उस वीडियो में भी काफी कुछ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जो है, हमने हाइजीन कैसे देखी। अब काफी लोगों ने जो है ना वीडियो देखी भी नहीं, ये भी बड़ा मसला है। अब हाइजीन में हमने क्या देखा है, हानिया शलाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, स्पीच एंड टोन, इमोशंस, कॉन्फिडेंस। अब इसके अंदर सब में हमने रेटिंग की है, रेटिंग करके अब ये चीजें, अभी आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि हर वीडियो को अब हम इस तरह लेके के बैठेंगे लिख के या इस तरह, वो जरूरी नहीं है कि आपको हर वीडियो करनी पड़े। जब आप दो चार वीडियोस या हर वीडियो को इस तरह देखना शुरू हो जाएंगे ना, एक दो वीडियोस के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद जब आप तीसरी चौथी वीडियो देखेंगे तो आपको ये खुद ब खुद चीजें जो है ना वो आपकी उसमें आ रही होंगी, मतलब ये एक आप समझ लेना आपकी स्किल है, तो आप खुद ब खुद इस चीज को नोटिस करना शुरू हो जाएंगे और आप हर वीडियो को अनबाइस होके देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि अच्छा वो लोग हमें क्या कह रहे हैं, हमें सुना रहे हैं, जो कि मैंने अभी जितने लोगों को अनम्यूट किया है एवरीबडी पॉइंटेड आउट कि उन्होंने ये कहा, उन लोगों ने हिजाब के बारे में ये कहा, किसी ने ये पॉइंट नहीं किया कि हमारे लोगों ने सही आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए। तो ये हमारी बाइस अप्रोच होती है किसी भी वीडियो को देखते हुए। सो हानिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा जो थी डिफेंसिव थी। ठीक है,
वो काम थी बड़ी मासूम और उसने बड़े काम तरीके से बात की, उसने गुस्सा नहीं किया, लेकिन वो डरी डरी लगी। उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो बड़े डिफेंसिव मोड में दिए। और उसकी जो स्पीच थी वो अच्छी थी उसकी, उसने अपना टेम्पर कहीं लूज नहीं किया। ये देखे ना, यहाँ लिखा हुआ है ये टाइम स्टैम्प के साथ कि हर स्पीच इज लो टोन एंड शी डिडंट लूज हर टेम्पर एनीवेयर। लेकिन उसकी जो आवाज थी वो शेकी लगी हमें बीच में, जो इम्पैक्ट करती है आपकी पूरी जो है ना आपके आर्ग्यूमेंट पे। जैसे मैंने पहले बताया कि के आर्ग्यूमेंट पे ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। हमें लगता है, समझ आ जाती है अगला बंदा जो है ना डर डर के बोल रहा हो ना, हमें लगता है कि ये अपनी बात पे पूरी तरह, इसको अपनी बात पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, इसने हमें क्या बताना है। सो इमोशंस जो थे वो, शी शोड इमोशंस एट द एंड ऑफ द डिबेट व्हेन शी सेड कि वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इशू। उसने ये कहा कि भी आप लोग तो बात करके चले जाओगे, इसके ये आर्ग्यूमेंट भी है, लेकिन हम लोग ये फेस करेंगे, जो यहाँ पे बातें हो रही हैं हमें जो है ना फेस करना पड़ेगा। ये एक इमोशनल चीज थी। बात सही थी उसकी, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट्स में ये चीजें यूज नहीं कर सकते हो ना। आप आर्ग्यूमेंट्स में ये चीज यूज करोगे तो अगला बंदा कहेगा कि भाई हम लोग भी तो आपके प्रोटेस्ट फेस कर रहे हैं ना, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो तो हम लोग भी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर आज हम एक फैलेसी भी करने वाले हैं। ये इसने यहाँ पे ये फैलेसी की थी जिसको कहते हैं अपील टू पिटी। ठीक है ना, अपने आप को विक्टिम शो करके अपने तरस जो है ना दिलाने वाली स्टेटमेंट देना जानबूझ के, इसको ये फैलेसी होती है। सो कॉन्फिडेंस जो था उसका वो एवरेज था। शी डिडंट ट्राई टू प्रूव हर आर्ग्यूमेंट राइट, शी लुक्ड एज इफ शी इज इंटिमिडेटेड बाय अदर्स। बाकियों से जो है ना वो इंटिमिडेट हो रही थी। और ये इसकी जो है ना ओवरऑल 5/10 हम लोगों ने इसकी हाइजीन जो है ना वो निकाली थी। ये मैं जो आपको काम बता रही हूँ ना, ये स्टूडेंट्स का ही बता रही हूँ, ये स्टूडेंट्स ने ही काम किया हुआ है। आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देखें और आपको पता लगे कि आपने किसी भी चीज को कैसे जो है ना वो नोट डाउन करना है। इसके अलावा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही स्ट्रक्चर हो, लेकिन ये चीजें आपने देखनी है लाजमी। हम लोग आगे, हमने जो क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू करना है, और हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड, ये तो वीडियो बहुत लाइट थी, कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस पे जाएंगे तो बहुत जल्दी सारा कुछ हमें जो है ना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।